नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी में अगला वीडियो देखेंगे जो कि भारत के उद्योग से संबंधित होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा। साथ ही इंडियन ज्योग्राफी का इससे पहले वाला वीडियो जो का दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जाके जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पर उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं भारत के उद्योग से संबंधित क्या सब इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं भारत के उद्योग के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला देख लेते हैं लो इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में, जो कि देश का पहला लो इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी वेस्ट बंगाल में स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। लेकिन देश में सबसे बड़े पैमाने पर कारखाना की बात करेगा तो 1907 ईस्वी में की गई थी, साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दोनों को याद रखेगा। पहला पूछा जाएगा तो 1874 कुल्टी में, वही बड़े पैमाने पर बात करेगा तो 1907 में साक्षी नामक जमशेदजी टाटा के द्वारा। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की स्थापना कब की गई थी। जैसे दो तरह से याद रखिएगा, एक है आज़ादी से पहले पूर्व वाला कंपनी, एक है आज़ादी के बाद वाला कंपनी। याद रखिएगा स्वतंत्रता के बाद वाला जो कंपनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीन ही है, तीनों को देख लीजिए। लेकिन आज़ादी के बाद वाला जो क्वेश्चन कंपनी सम है लो वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट देखेंगे। आगे देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय लो इस्पात कंपनी की स्थापना 1918 में की गई थी, हीरापुर वेस्ट बंगाल में। वही मैसूर आयरन स्टील लिमिटेड की स्थापना 1923 में की गई थी, भद्रावती कर्नाटक में। आगे देख लेते हैं स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1937 में, बर्नरपुर बंगाल में। ये तीनों को देख लिए। आगे देख लेते हैं स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लो इस्पात कारखाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था, पंचवर्षीय योजना के समय कंपनी का स्थापना की गई थी। जैसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 कंपनी, और तीसरी में 1, और चौथी में 3-4 कंपनी है। तीनों चारों को एक बार अच्छा से देख लीजिए। पहला देख लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल याद रखिएगा 1956 से 1961 तक रहा था दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल। इसमें 3 लो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, तीनों को अच्छा से देख लीजिए। जैसे कि पहला है भिलाई संयंत्र इस्पात संयंत्र, याद रखिएगा भिलाई, इसका स्थापना की गई थी 1955 में रूस के सहयोग से। याद रखिएगा भिलाई, अगर इसका सहयोगी देश पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सहयोगी देश पूछा जाता है। भिलाई की स्थापना रूस के सहयोग से, जो कि भिलाई एमपी में स्थित है। आगे देख लेते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, याद रखिएगा राउरकेला कंपनी पूछा जाएगा। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी जर्मनी के सहयोग से। कहाँ स्थित है? राउरकेला उड़ीसा में। याद रखिएगा राउरकेला स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से। आगे देख लेते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना की गई थी 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से, जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा तीनों कंपनी का सहयोगी देश पूछा जाता है। जैसे कि भिलाई की स्थापना की गई थी रूस के सहयोग से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही राउरकेला की स्थापना की गई थी जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर की स्थापना की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से। तीनों का सहयोगी देश, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक ही कंपनी की स्थापना की गई थी, बोकारो स्टील प्लांट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। बोकारो झारखंड में स्थित है 1964 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन सी कंपनी है। जैसे सलेम इस्पात संयंत्र सलेम तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर इस्पात संयंत्र हॉस्पिट कर्नाटक में स्थित है। आगे देख लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसको सेल कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, 24 जनवरी 1973 को। याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका अध्यक्ष वर्तमान में शोभा मंडल है, सोमा मंडल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं भारत का उद्योग से संबंधित जो कंपनी की स्थापना से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको ऊपर चर्चा कर दिए हैं। लेकिन भारत को उद्योग से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको नेक्स्ट अच्छा से चर्चा कर दे रहे हैं, इसको आप लोग पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का उद्योग पहला देख लेते हैं एल्युमिनियम उद्योग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला कारखाना 1937 में जेके नगर वेस्ट बंगाल में स्थापना की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा एल्युमिनियम उद्योग में भारत का स्थान विश्व में 8वां है, याद रखिएगा एल्युमिनियम उद्योग में। आगे देख लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कपड़ा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पहला सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1918 में की गई थी फोर्ट ग्लास्टर में, याद रखिएगा, जो कि असफल रहा था, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही सफल कारखाना की स्थापना 1854 में कावसजी डावर में स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, तीनों चारों को याद रखिएगा। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से मुंबई को जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, वही भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चारों पॉइंट को अच्छा से याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, यह भारत का सबसे प्राचीन और देश का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वस्त्र उद्योग से क्वेश्चन पूछा जाता है। वही अगर रोजगार के दृष्टि से क्वेश्चन आएगा तो कृषि के बाद सबसे अधिक उद्योग वस्त्र उद्योग में ही रोजगार प्रदान होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये दोनों लैंड को भी। आगे देख लेते हैं जूट उद्योग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। जूट उद्योग को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में सिसरा वेस्ट बंगाल में स्थापना की गई थी। भारतीय जूट निगम लिमिटेड की स्थापना 1971 में की गई थी। बिहार में भी 3-4 फैक्ट्री स्थापित की गई है जूट उद्योग का, जो कि पूर्णिया में स्थित है, कटिहार में और सहरसा में। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में की गई थी, ढाका, जो कि ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में, याद रखिएगा, बांग्लादेश में। आगे देख लेते हैं चीनी उद्योग से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, जो कि भारत की पहली चीनी मिल उद्योग 1903 ईस्वी में स्थापित की गई थी बिहार में। 3-4 जगह है, मोतिहारी और सुगौली। अगर चीनी उद्योग की बात करेगा तो सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में की जाती है। आगे देख लेते हैं वे सीमेंट उद्योग, जो कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण पोर्टलैंड यूके में की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में बात करेगा, भारत में सफल पहला कारखाना की गई थी मद्रास में, जो कि 1904 में स्थित है, 1904 में स्थापित की गई थी सीमेंट उद्योग से। याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग में एक कंपनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, एसीसी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एसीसी का स्थापना 1936 में की गई थी। सीमेंट का प्रमुख घटक के रूप में देख लीजिए, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, सिलिका SiO2 और एल्यूमिनियम और जिप्सम, याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है जो सीमेंट का प्रमुख घटक कौन कौन सा है। आगे देख लेते हैं कागज उद्योग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कागज उद्योग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में स्थापित की गई थी। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला अखबारी कागज कारखाना नेपानगर MP में स्थापना की गई है। वही अगर नोट छापने की कारखाना की बात करेगा तो होशंगाबाद MP में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन को याद रखेगा। अखबारी कागज का बात करेगा तो नेपानगर MP में, वही नोट छापने वाली कारखाना की बात करेगा तो होशंगानगर MP में, दोनों जगह का नाम याद रखेगा। आगे देख लेते हैं रासायनिक उद्योग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सफल कारखाना की स्थापना की गई थी रानीपेट, तमिलनाडु में। वही भारतीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना 1951 में की गई थी सिंदरी में, जो कि एशिया के सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र स्थित है। आगे देख लेते हैं जलयान उद्योग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहला सफल कारखाना 1941 में स्थापित की गई थी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। आगे देख लेते हैं रेल उपकरण उद्योग से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रेलवे सब में पूछा जा सकता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से 3-4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीजल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना की गई है वाराणसी में। वही रेलवे इंजन, अगर डीजल का बात करेगा डीजल इंजन तो वाराणसी में। रेलवे इंजन का निर्माण बात करेगा तो जमशेदपुर झारखंड में। रेल के डिब्बे कारखाना की बात करेगा तो पेराम्बूर में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है कपूरथला, पंजाब में। बिहार में 2 स्थापना की गई है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट है। बिहार के मढ़ौरा में की गई है डीजल इंजन, वही मधेपुरा में की गई है विद्युत इंजन कारखाना, जो कि भारत की सबसे बड़ी कारखाना है। आगे देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश कलकत्ता हुगली में स्थित है। आगे देख लेते हैं देश का पहला वस्त्र पार्क स्थापना की गई है बंगलोर में। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में की गई थी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ औद्योगिक प्रदेश देख लीजिए, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे वायुयान उद्योग प्रदेश है नासिक, तेल शोधन उद्योग मथुरा को कहा जाता है, जस्ता उद्योग उदयपुर को कहा जाता है, जलयान निर्माण उद्योग गोवा को कहा जाता है, भारी जल उद्योग थाल को कहा जाता है, इस्पात उद्योग सलेम को कहा जाता है, वही खनिज तेल उद्योग अंकलेश्वर को कहा जाता है।
उद्योग जिसमें स्वार्थिक संख्या में महिलाएं कार्य करती है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाय उद्योग में क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबसे अधिक महिलाएं किस उद्योग में काम करती है, तो चाय उद्योग में। आगे देख लेते हैं, भारत में वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना लाल इमली कानपुर में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी भारत के उद्योग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी को ओवरऑल डिस्कशन कर दिए हैं। आप लोग अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में दिया गया, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से वहां से क्वेश्चन आएगा। ये ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट है, याद रखिएगा स्टैटिक पार्ट, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आगे चर्चा करेंगे। स्टैटिक पार्ट से अक्सर क्वेश्चन गलती होता है, इसलिए पहले स्टैटिक पार्ट को खत्म कर दे रहे हैं, उसके बाद रेगुलर आगे वीडियो आएगा। तो बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए आगे लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।